नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को विजिटिंग कार्ड मानते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को किसी भी तरह के दबाव को झेलने के लिए लचीला बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को फिटनेस पर भी ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिमाग के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा खुश है जी नहीं, उसके शरीर कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है, और इसलिए हमारे आहार में संतुलन ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों का तनाव कम करने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच का बंधन पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा से परे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की चुनौतियों का समाधान अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी मिलकर करना चाहिए। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आज राज्य के कई स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया। रांची स्थित जवाहर विद्या मंदिर श्यामली में छात्रों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को गंभीरता से सुना। प्राचार्य समरजीत जैना ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बेहद लाभदायक है। विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम को उत्साह बढ़ाने वाला बताया। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल तरीके से परीक्षा के समय होने वाली परेशानियों से बचने के सुझाव दिए। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। टीम सीएम श्री सोरेन से सेना की जमीन के अवैध खरीद फरोख्त से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। ईडी ने इस मामले में इससे पहले इसी महीने की 20 तारीख को सीएम सोरेन से रांची स्थित उनके आवास पर पूछताछ की थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की संभावना को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पार्टी के तमाम मंत्रियों और विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने अपने रांची स्थित आवास पर एक आपात बैठक की। बैठक में रांची के उपायुक्त समेत पुलिस के कई आलाधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने रांची जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है ताकि उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए समारोह में झारखंड की झांकी प्रस्तुत करने वाली सिमडेगा जिले की 4 छात्राओं ने राज्य और जिले का मान बढ़ाया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत की गई झारखंड की झांकी में सिमडेगा जिले की 4 छात्राओं ने शामिल होकर जिले का मान बढ़ाया है। इन छात्राओं में रूत जड़िया, अन्नम कुमारी, प्रतिमा कुमारी और प्रियंका कुमारी शामिल हैं। चारों प्रतिभागी सिमडेगा में चक्रीय विकास संस्थान द्वारा संचालित छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र की हैं और पार्वती शर्मा इंटर महिला कॉलेज में अध्ययनरत है। दिल्ली में पेश की गई झारखंड की झांकी में इन चारों छात्राओं ने मांदर और नगाड़ा बजाकर तथा नागपुरी धुन पर नृत्य करते हुए झारखंड के संगीत और संस्कृति का परिचय दिया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी तक होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए पलामू उपायुक्त के कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित धनबाद दौरे की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी में हल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बरवा अड्डा हवाई अड्डा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।